नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मुकेश सहनी के खेमे से निकलकर सामने आ रही है। वीआईपी पार्टी ने कई उम्मीदवारों के नाम की अभी अभी घोषणा की है, लेकिन उसमें एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर बीजेपी के अंदर खलबली मच जाएगी, एनडीए के अंदर खलबली मच जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वीआईपी पार्टी ने तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ कटिहार विधानसभा में बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और उनको सिंबल भी दे दिया है। आप अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे होंगे। आज वीआईपी पार्टी के द्वारा महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार के तौर पर कटिहार से बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल को उम्मीदवार बना दिया गया है। और इस खबर को जानने के बाद, सुनने के बाद एनडीए के तमाम नेता हैरान हैं, भौचक हैं कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा, जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका से गिरधारी यादव के बेटे को राष्ट्रीय जनता दल ने बेलहर से अपना उम्मीदवार बनाया है। और अब बीजेपी के अंदर फूट, बीजेपी एमएलसी के बेटे सौरभ अग्रवाल को कटिहार से तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया है। अशोक अग्रवाल की पकड़ सीमांचल में बहुत बड़ी है। जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी वहां से एमएलसी का चुनाव जीते। इनकी पत्नी भी उस क्षेत्र में महापौर है और अब उनके बेटे सौरभ अग्रवाल को तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। यह बड़ी खबर सामने आई है और इसके बाद एनडीए के अंदर हड़कंप है, खलबली है, भूचाल आया हुआ है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। किस तरीके से बगावत को रोकने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के अंदर जो अब युवा वर्ग है, जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वो महागठबंधन के अंदर जाकर टिकट लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। बांका से सांसद गिरधारी यादव के बेटे, बेलहर से आरजेडी के विधानसभा प्रत्याशी और अब बीजेपी एमएलसी के बेटे सौरभ अग्रवाल कटिहार में तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट बना दिए गए हैं। इसके अलावे भी कई सीटों पर वीआईपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा की गई है। एक बड़ा बदलाव भी सामने आया है। आपको बताएं कि इसके पहले जो पहली लिस्ट जारी की गई थी वीआईपी पार्टी की तरफ से, उसमें गौरा बौराम, दरभंगा शहर, आलमनगर, औराई, बरुराज और कुशेश्वर स्थान की चर्चा थी। लेकिन आज जो वीआईपी की तरफ से कुछ सिंबल बांटे गए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम कटिहार से सौरभ अग्रवाल बीजेपी एमएलसी के बेटे उम्मीदवार बनाए गए। अपर्णा कुमारी मंडल बिहपुर से वीआईपी उम्मीदवार बनाई गई, महागठबंधन समर्थित। सुगौली से मनोज सहनी वीआईपी उम्मीदवार बने हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाल गोविंद बिंद, उनको लेकर खबर थी कि पार्टी ने उनको भभुआ से उम्मीदवार बनाया, भभुआ से तैयारी करवाई इधर कुछ दिन, लेकिन बीते दिनों भभुआ से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। ऐसे में अब बाल गोविंद को ट्रांसफर करके चैनपुर भेज दिया गया है, यानी चैनपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि यह भी खबर थी कि वहां पर भी आरजेडी ने पुराने विधायक जी को उम्मीदवार बनाने को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चैनपुर में बाल गोविंद बिंद को ट्रांसफर किया गया है, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले भी वो चैनपुर से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन नेता के हिदायत के बाद, उनके आदेश के बाद भभुआ में आकर उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन वहां से भी आरजेडी का कैंडिडेट आ गया, तो अब इनको चैनपुर भेजा गया है मंत्री जमा खान के खिलाफ। ऐसे में देखना होगा कि जो बीजेपी से बागी बनकर बटकिशोर बिंद आरजेडी में आए थे और आरजेडी से टिकट की अनुमान लगी हुई थी, उनका क्या होता है। तो ये बड़ी खबर जो है वीआईपी खेमे से जो निकलकर सामने आई है, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। और बीजेपी एमएलसी के बेटे के
चुनाव में उतरने से, खासकर तारकिशोर प्रसाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एनडीए के अंदर हलचल तेज हो सकती है। अशोक अग्रवाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये बेटे का फैसला है, वो स्वतंत्र है, लेकिन हम बीजेपी में हैं और संगठन के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब देखना होगा कितना निर्वहन करते हैं, कैसे करते हैं और परिणाम कटिहार का क्या आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।